नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोगों ने अब तक कुल 11 सेट कर लिया है गुरु रहमान सर का, और उसका प्लेलिस्ट भी हमने बनाकर आपका एडुटेरिया का और इसका किरण पब्लिकेशन या गुरु रहमान सर का जो हम लोग कर रहे थे उस सभी का प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप लोग अब सारे वीडियो देख सकते हैं, मेंस प्रैक्टिस सेट जो भी है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। पीछे 11 तक इस बुक का हम लोगों ने कर लिया था। तो आइए आज के सेट में हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 12। पहला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन आपका होता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है, इसमें कौन कौन से होते हैं? तो जैव मंडल में आपका रहता है वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। तो जल मंडल और स्थल मंडल है। अब देखिए, वायुमंडल की जगह दो आपका वायुमंडल का भाग दे दिया है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो इसमें हमारा सब जितनी भी घटनाएं होती है वो कहाँ होती है? प्राकृतिक घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती है। तो इस तरह से मेरा वायुमंडल का सबसे मुख्य मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में हम लोग ले लेंगे 1, 2 और 4, कूट के अनुसार 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगी। अगला देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होना चाहिए? तो ये आपका 1.5 म्यू जी पर मीटर क्यूब होता है। अगला देखिए है, यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो इसमें नाइट्रोजन जो है आपका नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसी से आपका पेड़ पौधे भी लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं कंजर्व करते। अगला है, वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 6000 से ज़्यादा हो जाएगी, आपका 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। तो आपका वो वायु संचार गुणांक आपका माना जाएगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है? तो शोरगुल माना जाता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण जो है 40 से 45 डेसिबल। चूंकि जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ जो आवाज़ निकलती है 40 से 45, तो इसके बीच में जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत ही उसको माना गया है। ऐसे तो 70 से 100 डेसिबल काफ़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 2 लेकर चलेंगे। अगला देखिए है कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का। ठीक है, दोनों ऑक्साइड होता है, इससे बनता है नाइट्रिक एसिड और इससे बन जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों मुख्य रूप से सहायक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, सबसे पहले मंदाकिनी को किस साइंटिस्ट ने देखा था? तो गैलीलियो ने। अगला है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगाएंगे जब वहां बैठे रहेंगे? तो उसमें हमारा लगेगा कि इधर से गया और इधर आया, तो इसके बीच के हम लोग क्या कल्पना कर सकते हैं? इसका यहाँ से हमारा दूरी, प्रक्षेप पे दूरी निकालेंगे तो इससे हमारा इसका त्रिज्या निकल सकती है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा? सूर्य के त्रिज्या मार दिया हमने, आपका पृथ्वी का त्रिज्या निकाल सकते हैं। चूंकि हम पृथ्वी का ऑब्जर्व कर रहे हैं पृथ्वी पर बैठकर, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए है कि एक सुवाहा निजी कंप्यूटर, सुवाहा अभी हाल फिलहाल में रहा है, देखिए कह रहा है कि यह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो देखिए, जो छोटा कंप्यूटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटबुक। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर जो होती है, जिसको हम लोग की अपना लैपटॉप की तरह यूज करते हैं। अगला देखिए है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन आपका है DHA कोल का, GDH कोल का है। अगला है, निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है? तो इसमें देखिए, पहला आपका दिया है राज्य मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्कासन या नियुक्ति जो है ये नहीं करेगा आपका राज्यपाल के, इसमें कोई योगदान नहीं होता है, तो बी नहीं होगा। राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ये भी ठीक है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा, ये भी आपका राष्ट्रपति का होगा। तो ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 2 में आपका है, आपका 2 नंबर सही हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है? इसमें गलत बताना है कि आपका कौन कौन सा है। तो पहला देखिए, राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट्स होते हैं, ये सही बात है, आपका एजेंट्स के रूप में कार्य करती है। दोनों सरकारें संविधान की शक्तियां प्राप्त है, ये भी ठीक है आपका।
ये देखिए कह रहा है ये आपका अनुरूप सॉरी यहाँ देखेंगे तो ये कह रहा है कि संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर 2 नंबर हो गया, और आते हैं अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर आपका ऊपर में मिलेगा। कह रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की समविष्ट प्रतिष्ठा होती है, तो ये देखिए आपका ये नहीं होगा, अनुरूप नहीं होगी। बाकी देखिए केंद्र सरकार के 2 स्पष्ट स्तर हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये भी ठीक है। इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए 8वीं सूची में शामिल आपका छत्तीसगढ़ भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी इसमें भी ऑप्शन में दे दिया, ये नहीं होगा। कोंकणी और डोंगरी ये आपका लिया गया है, 2004 में शामिल किया गया था इसको। अगला है कि एक राज्य का राज्यपाल जो है वो पूछ रहा है आपका कि कैसे निर्वाचित या मनोनीत होता है। तो इसमें आपका देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन नंबर 4 में है आपका। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है, ठीक है। तो लोकसभा में ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसमें अनुसूचित जाति है 79 और अनुसूचित जनजाति जो है वो है आपका 40, ठीक है। आधा के आसपास इसको बताए थे, 40 दूनी का 80 ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 इसे प्रस्तावित करता है। अनुच्छेद 15 में आपका है समानता का अधिकार में आपका यहाँ समान अधिकार आपका हो जाएगा समान अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 पे दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियां और दायित्वों के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को दिया गया है या नागरिक को है। तो अनुच्छेद देखिए 19 का ए जो है ये है आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में लेख 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है। तो 36 से 51 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें। तो आपका देखते हैं 2 के बाद ऑप्शन नंबर 3, 4 में क्या देता है आपका नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, आपका सही हो जाएगी। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 5 दिन में कर सकता है, तो टाइम एंड वर्क दोनों का आप निकाल लेंगे। 1/6 भाग है 6, तो ये 5 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 30 दिन में हो जाएगा। 2/5 आपका 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ये मतलब कि आपका 5 में से 2 भाग 8 में कर रहा है, तो 1 दिन में 4×5 20 हो जाएगा। ये 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा निकाल लीजिएगा। 30 और 20 कैल्शियम। और आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर आना चाहिए जो अब आपका मैंने वर्क एंड टाइम पे हमने बताया पीछे कॉन्सेप्ट, उसके अनुसार बनाइएगा। तो आंसर आपका आना चाहिए 12 दिन, दोनों मिलकर आपका 12 दिन में काम कर लेगा। अगला है कि भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा आपको सबको दी गई है। स्वतंत्रता आपका सब करेंगे। अगला देखिए कर रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है आपका। तो ये तो सरकार के संसदीय रूप आपका है ही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, सरकार के अध्यादेशात्मक रूप ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसके अनुसार जो है विशेषता नहीं है। बाकी भारत में संघीय सरकार संविधान के अनुसार है ही। भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए यहाँ पर संघीय पूर्ण रूप से नहीं माना गया है, बहुत लोगों का ये विवादास्पद बात है, क्योंकि संविधान में लिखा गया भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो यहाँ पर संघीय आपका ऑप्शन में देखिए नजर आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत विद्वानों का आपका ये बोलते हैं कि इसमें आपका व्यवधान है कि इसमें अलग अलग अपने अपने विचार दिए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको संघीयवत भी या अर्ध संघीय भी इसका माना गया है, ठीक है। तो हम लोग बी लेकर चलते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक ठोस बोतल में इसका ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, और उसका कह रहा है कि शंक्वाकार कोटर खोखला किया गया है, तो शेष ठोस का लगभग आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन में से आपका निकाल लीजिएगा क्या,
आपका शंकु का आयतन। ठीक है, तो इसमें से काट के निकालेंगे तो इसका हाइट वही रहेगा, बस आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस निकाल लेंगे आप लोग आसानी से। अगला है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर गुप्त का श्रीगुप्त हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन में यहाँ 2 नंबर पे है, श्रीगुप्त आपका सही है, आपका 2 नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सॉरी हाँ 27 से ही, चूंकि 26 हो गया। अगला देखिए, कह रहा है कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो इसमें आपका बौद्धों को दिया है, महायान आपका देखिए 2 भागों में दे दिया है, महायान और हीनयान। तो कनिष्क जो है वो महायान को आपको सपोर्ट किए थे। अगला देखिए, निम्न में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ जाते हैं, तो आपका पाकिस्तान में है ये। अगला बाकी सब पड़ जाएगा आपका वो भारत में ही। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है वे साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? मतलब एक साथ काम निकालना है तो 10, 12 और 15 जिस तरह से हम लोग इसका एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम निकाल के आप लोग निकाल लीजिएगा। और आंसर जो है वो आना चाहिए आपका 4 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के था ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये दिया हुआ है किसके शासनकाल में कौन था? तो यहाँ पर देखिए ये सही है, बैरम खां अकबर का था। औरंगजेब में जसवंत सिंह। आपका अमीर खुसरो दे रहा है जहांगीर, ये गलत हो जाएगा आपका, ये अलाउद्दीन का था, ये आपका गलत है, 3 नंबर ही। बाकी अंबर मलिक हुमायूं का था, ये दरबार में आपका, ये सब सही है। अगला देखिए, करे उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिनका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो ये है नूरजहां। ठीक है, अगला देखिए 1860 रुपए अगर कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है आपका 1860 जो है ये इतना रुपया कब हो जाएगा? साधारण ब्याज पे। तो इसको घटा लीजिएगा, आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा और फॉर्मूला लगा लीजिएगा PRT समय, ये जो है PRT/100 और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट घटाने पे जो आएगा, बस कैलकुलेशन जो मांग रहा है आपका वो आ जाएगा समय। ठीक है, चूंकि P दिया हुआ ही है, मूलधन दिया हुआ है, दर आपका ज्ञात ही है, समय आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका आंसर जो है वो आना चाहिए आपका 3.5 साल। ठीक है, 3.5 आएगा। अगला देखिए, करें असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में आपका प्रारंभ हुआ था। तो इस समय आपका चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका वायसराय। अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को आपका हुआ था, जब आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। अब देखिए इसी में आपका असहयोग आंदोलन ये बंद किया गया 1922, ऑप्शन में आपका 4 नंबर ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है अस्थायी बंदोबस्त। अगला है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18 और अंतिम 3 संख्याओं का दिया हुआ है 16। तो अंतिम संख्या 19 है, तो प्रथम संख्या निकालना है कि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ABC 3 ले लेते हैं, फिर इधर से आपका 3 संख्याएं जो है, और अंतिम का पहली कुल 4 संख्या है, तो 4 संख्या में D आपका कह रहा है अंतिम संख्या 19 है। और देखिए यहाँ से 19 है तो शुरू का कह रहा है, इसको ऐसे ही बना लेना है, औसत कोई वास्ट क्वेश्चन नहीं होता है। तो देखिए 3 का औसत आपका 18 है, मतलब यहाँ तीनों को हम लोग कितना मानते हैं? 18 मान लेते हैं। तो 18 अगर इसका 3 का औसत 18 है तो जाहिर सी बात है कि बीच वाला संख्या 18 होगा। तो 18 और इसका अगर 1 का देखिए, इसमें ये नहीं है कि कौन कौन सी संख्या है, तो हम लोग इसको अभी नहीं मानते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि अंतिम 3, मतलब इसका 3 जो है, इसका 3 कह रहा है कि संख्या 19 है। संख्या क्या है? 19 है। तो यहाँ से 19, अगर ये 19 दे दिया तो B और C भी क्या मान लेंगे? 19 19। तो हमारा पूछ रहा है कि प्रथम संख्या क्या होगा? तो प्रथम संख्या देखिए, अगर ये 18 है, ठीक है 18 है, तो सबको 18 18 मान लेते हैं। और इसमें 1 1 बढ़ रहा है, दोनों में आपका 19 कह रहा है, तो 1 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 1 वृद्धि हो रहा है। तो 18 और 1 इसमें का 2 क्या हो जाएगा? 18। चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1 इसमें वृद्धि हुआ तो 2 तिहाई का 6, चूंकि 3 संख्या है, 3 संख्या है तो 2 2 सब में बढ़ेगा। तो
तो 2×6 मतलब 18 6 24 और 1 जोड़ेंगे 25, आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी। ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो चारों संख्याओं को बांध लेंगे ए बी सी डी, और इसके अनुसार जो a प्लस बी प्लस सी डी होगा 18×3 का 54 हो जाएगा, और फिर b प्लस सी प्लस डी जो है अंतिम का 3, ये 16 दे रहा है तो 16×3 ये 48 हो जाएगी। अब उसके बाद आपका अरेंज कर लेना है, चूंकि इसका कर है दोनों को हम लोग जब निकालेंगे तो अपना जोड़ करके और इसको इक्वल कर लेंगे। तो चूंकि कह रहा है कि यहाँ पर अंतर जो है अंतिम संख्या जो है वो 19 दे रहा है, तो इसके अनुसार हम लोग सेट कर लेंगे, फिर लास्ट डी का वैल्यू रख लीजिएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, अगला देखिए, पलासी युद्ध के मैदान किस राज्य में अवस्थित है? तो पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा पटना के पुनर्निर्माण की वितरण किस रचना में मिलता है? तो ये है आपका तारीखे दाऊदी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? माना जाता है जयप्रकाश नारायण को। अगला देखिए, काली मिट्टी में कौन सा पौधा होता है? तो काली मिट्टी आपका कपास के लिए उपयोगी माना जाता है मुख्य रूप से। अगला देखिए है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर आपका लाता है? तो आयन मंडल जो है, संचार की जितनी भी हैं, टीवी रेडियो, ये सब आपका रेडियो तरंगे और टीवी का ये सब कहाँ से आती है? आपका आयन मंडल से परावर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग जल मरुमध्य। ठीक है, अगला देखिए, सुनामी क्या है? तो सुनामी एक आपका होता है तो यह देखिए, भूकंप आपका कहने का मतलब तब इसका जो पृथ्वी के अंदर जो होती है, तो जो समुद्र पृथ्वी के जो हमारा स्थल होता है उसमें होता है तो उसी का नाम भूकंप है। लेकिन ये जो सुनामी उठने का मुख्य कारण क्या है कि जो आपका सागर है, सागर के अंदर जो आपका पृथ्वी है, या बोल सकते हैं प्लेट्स जो है, वो टकराती है जब, तो अंदर से पृथ्वी ये जो जल है वो एक घनघोर आपका बल लेकर ऊपर की ओर उठती हैं, और वही आपका ऊपर से आता है वो सुनामी कहलाता है। ठीक है, तो आपका इस तरह से भी हम लोग इसका भूकंप ही लेंगे। चक्रवात, हालांकि देखिए चक्रवात ये जो है सुनामी का एक छोटा बोल सकते हैं, चक्रवात मतलब उठने का केवल होता है आपका जो, तो इसमें हम लोग नहीं ले सकते हैं, भूकंप ही आपका सुटेबल होगा। ऐसे ऑप्शन में चक्रवात भी दिया हुआ है, लेकिन भूकंप हम लोग इसको लेकर चलेंगे। अगला देखिए, बिहार राज्य की भू आकृति किस आकार का है? तो बिहार आप लोग देखेंगे तो इस तरह का चारों दिशाओं में फैला हुआ इस तरह का हम लोग का मैप मिलता है, तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं आपका कौन सा हो जाएगा? आयताकार। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो ये है आपका गोल्डन पैगोडा बर्मा या फिर म्यांमार हम लोग बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो हॉर्मुज जो है वो ईरान और ओमान को अलग करेगी। अगला है, कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, आपका तमिलनाडु में भी, ये जो है आपका पश्चिम बंगाल जो है ये नहीं होगा, बाकी आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाएगी, पश्चिम बंगाल आपका नहीं है। अगला देखिए है, जोजिला दर्रा या पास, जोजिला पास किस राज्य में अवस्थित है? तो जोजिला आपका हिमाचल सॉरी ये जम्मू है, जो जिला, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, इसमें आपका ताप्ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है, तो जो आपका पूर्वी समुद्र तट है वो आपको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ? तो ये मुख्य रूप से आपका पड़ जाता है कहाँ? नेपाल में। ठीक है, नेपाल का ये जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है माउंट एवरेस्ट आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कपास उगाई जाती है? तो मुख्य रूप से आपका पूछ रहा है, तो मुख्य रूप से हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग दून घाटी। अगला देखिए है, बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है आपका कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी बिहार का शोक भी कहा जाता है।
अगला देखिए है कि अभिकथन दिया हुआ है आपका जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला है। तो ये देखिए अभी के अनुसार हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद 370 के द्वारा तो दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है आपका इसमें हम लोग दे देंगे। अगला है यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये सही बात है, आपका उसी समय मिला था। तो इसमें देखिए आपका ये 1947 में नहीं दिया गया था, इसमें आपका ये गलत ले लेंगे हम लोग, स्टेटमेंट एक ही सही लेंगे क्योंकि ये 1947 में नहीं, ये बहुत पहले जब आपका सब राज्यों का सम्मेलन ये जो आपका रियासत थे वो सब और राज्य ये सब मिले थे उस समय, तो 1947 की ये बात नहीं है। इस तरह से हमारा ए सही और आर गलत ले लेना है, स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। 57 आपका मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका कह रहा है कि सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो इतना का होता है 15 और इसका हो जाएगा 5, तो 15 पचे 75। अब देखिए 75 में आपका 2 और 2 4, तो 75 में 2 अंक के पहले होना चाहिए, तो 75 में आपका 2 अंक के पहले, मतलब कि 75 में आपका 2 अंक 2 2 4 है, तो 25 दिया 75 में 2 अंक के पहले 75 आपका 4 है, 4 के पहले 2, तो उसमें इसमें ऑप्शन मेरा जो है 0.75 ये आपका हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि एक दूध विक्रेता, मैथ का क्वेश्चन है, 21 लीटर दूध और 42, ये देखिए स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगेगा, हम इसका डायरेक्ट आंसर आपका बताते हैं। ये हो जाएगा आंसर आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। अगला देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो क्या है, तो संविधान में आपका क्या है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो जैसे कि पीछे भी हमने बताया, तो आपका इसके अनुसार संविधान में आपका राज्यों का संघ बताया गया है। अगला मैथ में आ जाइए और इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट हिट करते हैं, तो आपका 3ac² बराबर 4b² आना चाहिए। अगला है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रयमूल्य को 20% अंकित, तो मान लीजिएगा क्रयमूल्य 100 है तो आपका अंकित करेगा उस पर 120। इस तरह से आप जो आगे स्टेटमेंट करेगा उसको निकाल के बस हल कर लीजिएगा, और इसका लाभ प्रतिशत आएगा वो आपका 14% आनी चाहिए। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी, तो बताए थे कि आपको लोहा ऑप्शन में जाहिर से देखने को मिलेगी और वही सही जवाब होगा। तो लोहा की इनको जानकारी नहीं थी, बाकी टीन का था लेकिन इन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला है दिनेश, देखिए 2 रेडियो इतना में खरीदता है, एक को इतना में बेचता है, दूसरा को इतना हानि पे, तो निकाल लीजिएगा इसके अनुसार खरीद कर आपका इतना का इतना % लाभ निकाल कर और इसका फिर निकाल लीजिएगा हानि, और देख लीजिएगा कि टोटल आपका कितना का लॉस और हानि हो रहा है, उसके अनुसार से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए आपका 840 और 1080 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को 2 घंटे अधिक, बस केवल इसका इस तरह का क्वेश्चन जो रहे उसको इक्वेशन बनाइए फटाक से और हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 आना चाहिए। अगला देखिए बिहार जो है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है, तो ये माना जाता है उत्तर वैदिक काल में बताया जाता है आपका आर्यों का आगमन भारत में। अगला देखिए है वार्षिक आय दिया हुआ है और एबीसी की कुल वार्षिक आय दिया हुआ है, बस केवल अनुपात को कंपेयर कर लेना है टोटल करके, बस आपका आंसर आ जाएगा। और जिसका आंसर पूछे बी का पूछ रहा है तो बी आपका आना चाहिए 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्कूल में एक परीक्षा में आपका दिया हुआ है 2 परीक्षार्थियों का अनुपात दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है, मतलब 6 का कंपेरिजन किया गया है किससे, तो इससे किया गया। ठीक है, 3 का, तो आप जाहिर से निकाल सकते हैं तुरंत आसानी से। देख लेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर रहा है, तो यहाँ पर कुल आपका आना चाहिए 140, परीक्षार्थियों की कुल संख्या 140 आएगी। अगला प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले आपका ये विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे को आपका सबसे पहले प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह माना गया है। विनोबा भावे ऑप्शन 3 नंबर में है, तो 3 नंबर हो जाएगा। और दूसरे सत्याग्रही भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो है ऑप्शन में नहीं है, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है,
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति है और इसमें आते हैं आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा। पी क्यू आर पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपका इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पीटर जो है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये आना चाहिए इसका आंसर 25%। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस यकृत शोथ विषाणुओं या हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए कोई टीका नहीं है। तो इसमें जो है आपका हेपेटाइटिस जो सी है, हेपेटाइटिस बी का तो है, लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है ये आपका हेपेटाइटिस सी का भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो इसमें देखिए आपका ई से सी कर रहा है, एक्स का एक्स, सी का ई, मतलब इसको मिला लेना है। किस तरह से ये इंटरचेंज किया हुआ है, बस इसका कुछ किया नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर ई एक्स सी को क्या किया है, इसको चेंज कर दिया है, फिर इसको चेंज किया है, इंटरचेंज कर दिया है। इस तरह से क्रॉस करके एस का एस रखा है, एक्स का एक्स रखा है, ये वाला इधर, ये वाला इधर कर दिया है। तो उसी तरह से इसको निकाल लीजिएगा आपका, तो इसका आ जाएगा क्या, तो इस तरह से कीजिएगा तो ओ आपका पहले आर बीच में ई इधर आ जाएगा, ठीक है। ओ आर ई ऑप्शन में आपका, और ई एस डी भी है, तो ई पहले एस आएगा, तो एस आपका 2 नंबर में ही है, ठीक है, आपका 2 नंबर से ही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, माने इसका समाप्त कर दिया गया है, अभी ये घोषित कर दिया गया है कि रोग नहीं है। तो यहाँ देखिए छोटी चेचक जो है वो नहीं है। अब देखिए अगला कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चूज करना है, सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो इसमें देख लेंगे कितना कितना का अंतर है, 2, इसमें भी आपका पी क्यू आर 2, इसमें देखिए एफ जी, ठीक है, एफ जी एक ही का अंतर है, तो आपका ऐसे ही मिल गया 3 नंबर। अगला देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह या बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है। पहला देखिए कर रहा है कि बॉम्बे जो है रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, नहीं, ये आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन। 76 ये रहा, कह रहा है कि अंतरवासा जो है ट्रांस फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ट्रांसवासा या ट्रांस फैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, बिल्कुल ठीक है आपका। फिर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके उन्मूलन के लिए आह्वान कर रहा है, सही बात है, ये ट्रांसफेरेंट बहुत ही हमारे हृदय के लिए तो खास तौर से घातक होते हैं। अगला है कि उनकी निथानी आयु या सेल्फ लाइफ प्राकृतिक वसा की तुलना में कम होती है, ठीक है, ये गलत है। ट्रांसफेरेंट जो ट्रांस वसा होती है वो लंबी अवधि होती है, ये आपका गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कर निम्नलिखित श्रेणी में आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा अपने से हल कीजिएगा। तो इसमें देखेंगे आपका हर एक के बाद 18 5 23, 25 5 30, तो 23 5 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होती है, तो वसा में होती है, ठीक है। जब हम हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहती है तो यही वसा जो है हमको तोड़ती है और ऊर्जा टूटकर ऊर्जा प्रदान करती है। अगला है रिलेशनशिप का क्वेश्चन, आप खुद से हल कीजिएगा और आंसर होना चाहिए आपका देवती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवती मतलब यहाँ देखिए एक चीज, देवती नया शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देवती मतलब होता है नतनी, ठीक है, नतनी जिसको हम लोग दादी का बोलते हैं, दादी के। अगला देखिए कह रहा है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को किसके रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, तो वो है आपका प्रोटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को अक्षर क्रम के अनुसार सजा लेना है, ये आपके लिए रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन आना चाहिए 2, ठीक है, बाकी हल करके देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है देखिए ये डायरेक्शन का है क्वेश्चन, तो इसको आसानी से आप लोग बना लीजिएगा पूरा पश्चिम घुमा करके, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, तो इसको आसानी से आप लोग बना पाएंगे। और इसका जो आंसर है वो आंसर आना चाहिए
ये पूछ रहा है कि अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो है वो दे रहा है आपका दक्षिण। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका है दक्षिण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कूट भाषा में दिया हुआ है आपका रुस्तम को लिखा हुआ है इस तरह से, तो रस्तोगी को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में रुसिया को, तो उठा लीजिएगा आर के लिए क्या यूज हुआ है, तो आई सभी ऑप्शन में है, तो बस केवल उठाकर और देख लेना है, आंसर आना चाहिए आपका 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसी वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण का व्यापक रूप में प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों की आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, तो सबसे पहले ये श्रेय मिलेगा आपको विल्हेम आइचलर को। ठीक है, अगस्त विल्हेम आइचलर इसके हो जाएंगे। अगला है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बरघेर। ठीक है, अगला देखिए है चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था, तो बॉक्सर विद्रोह आपका 1898 हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स में आपका सभी का नाम छिपा हुआ है 5 देश में, तो इसमें आप सिंपल जो है वो आसानी से देख सकते हैं कौन सा नहीं मिल रहा है, तो इसमें देखिए I4 होता है क्या, इंडिया। ठीक है, तो इसमें आइसलैंड आपका नहीं होगा, यही आपका गलत है। बाकी देखिए B से ब्राजील हो गया, R से रूस हो गया, आपका I से इंडिया होगा, C से चीन हो गया, और ये साउथ अफ्रीका हो गया। तो इस तरह से हमारा अलग अलग ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रोलिंग प्लान आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हो जाएगी। अगला है यूरोपा किसका एक कह रहा है कि प्राकृतिक उपग्रह है, तो यूरोपा आपका बृहस्पति का है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। आइए देखते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। निहारिका के बारे में पूछा है, तो इस तरह से हमारा देखिए ऑप्शन जो है ये रहा। ऑप्शन कह रहा है कि वह चरण में जिसमें बाहरी परतें विस्तारित होती है और कम उज्जवल हो जाते हैं, नहीं ये आपका। अगला देखिए है इसके जीवन में कह रहा है कि अंतिम चरण में होता है, नहीं, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है निहारिका, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 91 नंबर पे आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। ठीक है, गैसीय ग्रह आपका कह रहा है नहीं है, तो इसमें देखिए आपका जो है बृहस्पति है, शनि भी है, अरुण भी है, आपका मंगल जो है ये लाल ग्रह के नाम से ऐसे ही जाना जाता है, तो आपका जो है ये ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका मंगल। ठीक है, अगला देखिए कर है एक पहिया एक चक्कर मैथ का क्वेश्चन है, तो 2πr फॉर्मूला लगाकर इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। पहिया चूंकि राउंड होता है, इसका बराबर कर लीजिएगा 1100, और जो आंसर आएगा उस तरह से आप लोग r का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो r जो है वो आएगा आपका 175 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए वृत्त का है, तो इस तरह से आपको इसमें जीवाएं दी है, जीवा दिया हुआ है, 2 जीवा है, और वो कह रहा है कि ये बिंदु R पर मिलती है, एक बिंदु R पर इसको इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है, ओहो देखिए इस तरह का नहीं है, ये चूंकि 2 अलग अलग नाम है, इसमें R है ही नहीं, तो ये इस तरह से होगा, 2 जीवा जो है दोनों जो है R पर यहाँ मिल रही है। ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर बनेगा। अब आप बाकी फार्मूला पे आपको निकाल लेना है, तो इसका जो ये हो जाएगा, ये देखिए अब बाहर है, आगे बढ़ाने पर, ये क्वेश्चन में आगे बढ़ाने पर है, अंदर नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है आगे बढ़ाने पर, तो फिगर मेरा कुछ इस तरह का बनना चाहिए। ठीक है, फिगर जो है ये इस तरह से हो जाएगा, जीवा हो जाएगा, और ये दोनों जीवाएं जो है आगे जाकर आपको मिल रही है, तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा। बस सिंपल सी क्वेश्चन है, बस आपका डिस्टेंस वाला कि ये जो है इसका गुणनफल जो है वो दोनों बराबर होती है, जैसे कि ये जो है इसका गुणनफल बराबर इसका गुणनफल, और इसका गुणनफल बराबर यहाँ का गुणनफल। ठीक है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर जो है वो आएगा आपका 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि जो PDF इसका मिलेगा उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर भी देखने को मिल सकता है, उसमें आंसर आपका दिया हुआ है, आप खुद से मिला लेंगे। इसमें देखिए घन घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो घनाभ का ये रहा, कह रहा है घनाभ का ऊंचाई कितनी होगी जिसकी आयतन दिया हुआ है, तो सिंपल चीज़ है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L × B ×
एच, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब कि आपका एल इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आधार का क्षेत्रफल, तो ऊंचाई आसानी से निकाल लेंगे। 15 दूनी का 30, 15 दूनी का 30, 22 आ गया। ऐसे ही है, मुजवानी हल हो गया, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जिसका कह रहा है डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर, यहाँ देखते हैं हम लोग ऑप्शन अच्छे से, कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। तो कह रहा है देखिए कौन सा ऑप्टिकल डाटा है, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा 3D, ठीक है। 3D हम लोग अभी जानते भी हैं इसके बारे में। अगला है अर्थशास्त्र में वो कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश कहीं निर्यात करता है तो उसका वह कुशलतापूर्वक से और बहुतायत में उत्पादन करता है। तो यह दिया गया है आपका हेक्स्चर ओहलिन मॉडल। अगला देखिए है कह रहा है इलेक्ट्रो, जिसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किसने किया था, तो ये विलियम इंथोवेन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 के बाद हम लोग आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा 98 नंबर क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है, तो ये हैदराबाद में पड़ जाता है आपका चार मीनार। अगला है कि एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों में लंबी अवधि के भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर थ्योरम लगाई जाती है आपका क्रय शक्ति समता सिद्धांत। और अंतिम क्वेश्चन इस सेट का है कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है, तो ये पाकिस्तान है। बाकी आपका थाईलैंड, म्यांमार और भारत हैं। तो आज का यही सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और भी सेट, एक सेट इसका बचा है, बाकी जो सेट है बहुत सारे बुक हैं अभी मेरे पास, एडुटेरिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एक सेट बच गया किरण पब्लिकेशन का। बाकी जो सेट है वो आपको बहुत जल्द सारे के सारे आपका, वो भी जब स्टार्ट करूंगा तो पूरे बुक को ही खत्म कर दूंगा। और चूंकि समय अभी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने हैं, तो आप लोग नए हैं तो बने रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी जारी रखें। जय हिंद।